हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में शानदार शानदार धमाकेदार वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो सभी। ठीक है, जो आपके ओएमआर पर आधारित क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हमारे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है तो एक ही वीडियो में नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए हम पार्ट वाइज डिवाइड कर देंगे। आपके 2 या 3 पार्ट में ये पूरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है कि मूंगफली का मूल स्थान कौन सा है। तो मूंगफली का जो मूल स्थान है वो क्या है? ब्राजील। कहाँ है? ब्राजील। दूसरा क्या है? भारत का संसद ना होते भारत का संसद ना होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाही में आधिकारिक रूप से कौन भाग ले सकता है? क्या भाग ले सकता है? तो क्या भारत का महान्यायवादी ले सकता है? विश्व में बाल विवाह सर्वाधिक किस राष्ट्र में होते हैं? नाइजर में होते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। विश्व में महिलाओं को मताधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने दिया था? किसने दिया था? न्यूजीलैंड ने दिया था सर्वप्रथम। ठीक है। आलू की खेती सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो दक्षिण अमेरिका में प्रारंभ की गई थी। कौन से विश्वविख्यात कवि तथा नाटककार का जन्मदिन व मृत्यु दिवस एक ही दिन है? तो क्या शेक्सपियर। ठीक है। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू तथा रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म एक ही वर्ष में हुआ था, वह कौन सा वर्ष था? तो 1861। अगला क्वेश्चन है, रोम को इटली की राजधानी कब बनाया गया था? तो 2 जून 1871 में बनाया गया था। कब? 2 जून 1871 में। विश्व की पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो 1830 ईस्वी में बिछाई गई थी। कब? 1830 ईस्वी को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? क्या होगा यहाँ? किसे सौंपता है? तो किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। ओके, किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, महाभारत को महाभारत का होगा यार का मौलिक नाम क्या था? तो क्या था? जय संहिता। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। भारत को स्वतंत्रता वास्तव में किसने प्रदान की? ब्रिटिश संसद ने। ओके। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी से नाम से जाना जाता है। ठीक है। और वर्ष 2006 में किस राष्ट्र ने दुनिया की पहली भूकंप पूर्व सेवा शुरू की? जापान ने। विश्व में पहली बार जनगणना इंसान व मवेशियों 6000 वर्ष पूर्व कहाँ पर कराई गई? तो कहाँ? बेबीलोन पे। ठीक है। भारत का पहला आयुध कारखाना कहाँ खोला गया? तो काशीपुर कोलकाता में खोला गया। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो लुई 16वें का। ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी में। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो इटली में हुआ था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? अगर बात करें कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ था वो किस देश से हुआ, तो फ्रांस से हुआ। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से ही था। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मेस्सिनी था। ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य से क्या अभिप्राय है? तुर्की का साम्राज्य था ये। ठीक है। अस्ट्रंट रेनन कौन था? तो कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार। सॉरी, अस्ट्रंट रेनन कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था। और फ्रेडरिक सारियो जो थे वो थे, क्या कहते हैं, फ्रांसीसी क्या चित्रकार थे फ्रेडरिक सारियो। ठीक है। इनकी विश्वव्यापी एक कल्पना भी थी। ठीक है। ये जो आप इटली का एकीकरण या जर्मनी के एकीकरण के जो पहला चैप्टर है उसी पे आप पढ़ेंगे। ठीक है। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? दिदरो ने की। ओके। फ्रांसीसी क्रांति का में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो किसकी थी? मध्यम वर्ग की थी। किसकी? मध्यम वर्ग की। अगर बात करें प्रथम स्टेट, क्या प्रथम स्टेट किसे कहते थे? तो पादरी वर्ग के लोगों को कहते थे। द्वितीय स्टेट किसे कहते थे? कुली वर्ग के लोगों को। द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग के लोगों को। ठीक है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रूसो थे। जर्मनी के एकीकरण मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क की थी। लाल वेराइन
क्या था, क्या था लिखा है, क्या था होगा, शुल्क संघ था। नेपोलियन ने कितने राज्यों को जर्मन महासंघ में स्थापित किया था, 39। फ्रेडरिक होगल कौन थे, जर्मन दार्शनिक थे, कौन थे, जर्मन दार्शनिक। और आगे चलते हैं और क्वेश्चन, चलिए आगे बात करते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो 1871 में पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ, फ्रांस के प्रसा युद्ध के बाद प्रारंभ वो मतलब पूर्ण हुआ था, ठीक है। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, अभी जर्मनी की बात हुई, अब इटली की 1871 में ये भी पूरा हुआ था। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के। जर्मनी के एकीकरण के बाद वहां का चांसलर कौन बना, बिस्मार्क बना। 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप किसकी स्थापना हुई, तो गणतंत्र की स्थापना हुई। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे, तो 1893 ईस्वी गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष वापस आए, तो 1915 में वापस आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1885 ईस्वी की। ओके, तो 45 क्वेश्चन टोटल हमने इस किए किए तो आगे जा करके अगले वीडियो पे अब हम आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। और आप सभी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहिए। प्रिपरेशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, या ओनली बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, चाहे जो एग्जाम हो सबके लिए प्रिपरेशन बहुत मायने रखती है। क्योंकि अभी आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सबके लिए यही कहेंगे कि प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करिए, बार बार रिवाइज कीजिए, कोर्स को पढ़िए अच्छे से, ठीक है। चलिए, और आप सभी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।